और लड़के का कपड़ा पहनकर जाती हूँ तो फिर मुझे हिजड़ा ही बोल जाते हैं। तो मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मैंने ये सर्जरी करवाई हूँ, किस लिए करवाई हूँ कि मुझे लोग सिलिकॉन लगवाया या मैंने सिलिकॉन सर्जरी करवाई हूँ। फिर तुम ज्ञान बांट रहे हो, तुम ज्ञान के चौधे हो क्या नहीं तुम समझ पा रहे हो, तो तुम्हारा ज्ञान बांटने का क्या फायदा। मोदी तो गया, मोदी गया। लेकिन लोग कह देते कि यार क्या भर कर जा रहे हो। ये जरूरी है किसी से पूछना कि आप लोग पे क्या है क्या नहीं है, जबकि मेरे पास थर्ड जेंडर का कार्ड भी है। ट्रांसजेंडर पास में से निकल के जाता है तो लोग ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या कितना गंदा अजीब सा जानवर देख लिया हो। मैं तो बैठा हूँ बगल में। सब सोच एक सी नहीं है बाबू, तुम भी बैठे हो, तुम भी अपने उससे बैठे हो काम से। देखिए, माय नेम इज़ वंशिका त्रिपाठी, आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी अलीगढ़ एंड बॉर्न बर्थ दिल्ली। तो मैं रहने वाली तो अलीगढ़ से हूँ, जो मेरा होम टाउन है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ मेरा अलीगढ़ है, बट मैं बॉर्न बर्थ दिल्ली की हूँ, दिल्ली में पैदा हुई हूँ, दिल्ली की वोटर्स हूँ मैं। तो देखिए, आई एम अ ट्रांसजेंडर, ठीक है, आई एम नॉट स्ट्रेट। तो मैं तो बस यही देख रही हूँ कि इतने टाइम से जितनी भी सरकार बनी, जितने हमारे पीएम सीएम जो भी रह चुके हैं, उन्होंने आज तक हमारी जो कम्युनिटी है, जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी है, उनके लिए कभी भी एक नज़रिया नहीं रखा है। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ, कोई भी सरकार बने, पहली बात तो देखो 10 साल के अंदर मैंने देख लिया मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, ठीक है, तो मैं तो बस यही चाहती हूँ, अब ये जो आने वाली सरकार है, अब जो कल जिसका कल रिजल्ट खुलेगा, लोग बोल रहे हैं कि मोदी 400 पार 400 पार 400 पार का दावा दे रहा है, बट मैं ये बोलूँगी कि मोदी जो 400 पार का जो वहम लेके बैठा है ना अपने दिमाग के अंदर, वो उसकी गलत सोच है। ये मैं दावे के साथ बोल रही हूँ, बहुत उसकी गलत सोच है। आपने कहाँ ऐसा मतलब आकलन कहाँ किया कि नहीं होंगी 400 पार? पूरा आकलन किया है बाबू, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने देखा है, वो हमारी कम्युनिटी को तो चलो हटा दो, कोई बात नहीं, उसने हमारी कम्युनिटी के लिए तो छोड़ दी, तो उसने लोगों के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, आज तक देश के लिए कुछ किया उसने ढंग का? खाली राम मंदिर बनवाना, काशी नगरी सजाना, 4 करोड़ घर दे दिए। कहाँ दे दी 4 करोड़? 4 करोड़ के मेरे आगे पेपर ला के रख दे। अच्छा, 4 करोड़ के पेपर ला के रख दे, उसकी जूती मेरा सर। और बताओ, अरे अरे तुम इतनी सुंदर हो, क्या इतनी बड़ी बात बोली? 4 करोड़ के पेपर ला के मेरे आंखों के आगे रख दे, उसकी जूती मेरा सर। और बताओ। बाप रे बाप। तो मतलब मोदी जी खुला बोल रही हूँ, मोदी जी से बहुत गुस्सा हो आप? मेरा साफ कहना, गुस्से को देखो वो नहीं है। आज के टाइम में क्या है, लोग ना आंख बंद करके लोगों को वो करते हैं, अंधभक्ति। और मैं यही चाह रही हूँ कि लोग अपनी अंधभक्ति मिटा के ना आंख खोले, जागरूक होए, पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड है, तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई का कहीं अच्छी जगह तो इस्तेमाल करें। देखे तो सही कौन प्रधानमंत्री, कौन सीएम, कौन किसके लिए काम कर रहा है, ये चीज़ तो देख के कम से कम एटलीस्ट किसी को चुने। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ बाबू। अच्छा, और मान लीजिए कल अगर मोदी जी आ जाते हैं फिर क्या? कल अगर मोदी जी आ जाते हैं फिर? मोदी जी तो ना ही आए तो बेटर है। अभी तक तो क्या था, उसने ये समझो कि आधी हड्डी गलाई थी, अदरवाइज अगर कल मोदी जी आ गए तो हमारा पूरा शरीर ही नोच लेंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, किन किन भेदभावों का आपको मतलब फेस करने पड़ते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? हमारी तो देखो, पूछोगे तो हमारी बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं। एक चिट्ठी हो तो हम उसको बताए भी। ट्रांसजेंडरों के लिए क्या भेदभाव नहीं है ये बताओ? ट्रांसजेंडर पास में से निकल के जाता है तो लोग ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या कितना गंदा अजीब सा जानवर देख लिया हो। मैं तो बैठा हूँ बगल में। सब सोच एक सी नहीं है बाबू, तुम भी बैठे हो, तुम भी अपने उससे बैठे हो काम से। ये भी मैं बोल रही हूँ, तुम भी अपने काम से बैठे हो, तुम भी अपने मकसद से बैठे हो, तुम भी एक सेल्फिश हो। ये भी मैं बोल रही हूँ। क्यों नहीं बोलूँगी मकसद? क्यों नहीं बोलूँगी? ये तुम्हारा जरिया है बाबू, तुम यहाँ अपना सोशल मीडिया पे छाने के लिए तुम अपने काम के जरिए बैठे, नहीं तो तुम हमारे पास आके कौन सा बैठ जाओगे? ये सब ढोंग है, दिखावा है। तो इस दिखावे को हम ये नहीं मानते कि इक्वलिटी है ट्रांसजेंडरों के लिए। अच्छा, जो बात है, आप बताओ, ट्रांसजेंडर्स के लिए इक्वालिटी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? रोड पे जाने से बच्चे भी छेड़ जाते हैं। ट्रांसजेंडर स्कूल में जाते तो लोग बोलते थे ये तो ट्रांसजेंडर स्कूल। क्यों? ट्रांसजेंडर क्या नहीं कर सकते? ट्रांसजेंडर आज के टाइम में क्या नहीं कर सकते? ट्रांसजेंडर अपना डॉक्टर बन सकता है, ट्रांसजेंडर पायलट बन सकता है, ट्रांसजेंडर इंजीनियर बन सकता है। तो अभी आप कह रही हो सरकार ने भेदभाव किया? 10 में से 5 लोग को ही तो जॉब मिला है। अच्छा, सबको मिलना चाहिए बराबर का हिस्सा। हम भी पढ़े लिखे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या चीज़ की कमी? किसी चीज़ की नहीं, बट जॉब की कमी है। स्कूल में जाते हैं तो भेदभाव था हमारे संग। अगर सरकार इतनी जॉब इतना ही सब कुछ दे दे बाबू, तो हिजड़े क्यों ताली बजाए? हिजड़े क्यों 10 घर जाके अपने माथा पेची करे? क्यों 10 घर जाके गालियाँ खाए? सरकार इतनी अपनी बात पे है तो सरकार दे ना हिजड़ों को। हिजड़े क्या पढ़े लिखे नहीं है? हिजड़ों को दे। मेरी तो यही सबसे बड़ी विनती है मोदी जी से, चाहे आने वाले टाइम पे कोई भी
प्रधानमंत्री बने उनसे यही विनती है कि सबसे पहले वो ट्रांसजेंडर को इक्वलिटी दे। अभी बस नहीं है equality। अभी इक्वलिटी नहीं है। बहुत बढ़िया। आपकी क्या समस्या है, आप ये बताओ। मेरी समस्या ये है कि ट्रांसजेंडरों को भी स्कूल में अच्छे से वही नज़र से देखे जिस नज़र से आप नॉर्मल बच्चों को देखते हो। और क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती थी स्कूल में? मैं जब स्कूल में पढ़ी तो मेरा इसका फेस का मैं बताती हूँ, नहीं बताएंगे लोग। अरे इसके फेस का मैं बताती हूँ। बताओ। ये इसमें न्यू अशोक नगर में ही जो गवर्नमेंट स्कूल है ये उसी में पढ़ती थी, मेरे सामने की बात है। स्कूल में इसको इस तरीके से टॉर्चर किया गया, इस तरीके से वो करा कि बच्ची बेचारी डिप्रेशन में चली गई। सोसाइटी लोगों ने इतना इसके अंदर भेदभाव पाल दिया। ये लड़की वाली सीट पे जाके बैठे तो इसको बोले, लड़के वाली सीट पे जाके बैठे तो इसको बोले। मतलब ये बंदा जाए तो जाए कहाँ? टीचर भी इसको स्कूल से निकाल दिया गया। टीचर को कंप्लेंट करने जाए तो टीचर खुद बोले कि इस चीज़ का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अरे तुम शिक्षक हो, जब तुम शिक्षक ही हो के तुम इतना बड़ा भेदभाव कर रहे हो तो तुम्हारी शिक्षा प्राप्त करने का क्या फ़ायदा? शिक्षा प्राप्त करने का क्या फ़ायदा? अदर पर्सन करे तो चलो उसका समझ आता है, वो अंधभक्त है, वो पढ़ी लिखी नहीं। तुम तो शिक्षक हो, तुम ज्ञान बांट रहे हो, तुम ज्ञान के चौधे हो के नहीं तुम समझ पा रहे हो तो तुम्हारा ज्ञान बांटने का क्या फ़ायदा? सही बात। तो इस बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया। हम गए, हमने कितने हाथ पैर जोड़े, स्कूल वालों ने एक नहीं सुनी। तो क्या ये इक्वलिटी है? क्या थर्ड जेंडर के लिए एक नज़रिया है? थर्ड जेंडर के लिए एक नज़रिया जिस दिन बन जाएगा उस दिन हम सीना चौड़ा के बोलेंगे। पता है, देखो वंशिका जी, आप में ना नेता वाली बात है। अब ये बताओ, चुनाव कब लड़ रहे हो? मौका मिलेगा तो जरूर लड़ूंगे, जीत के दिखाऊंगी फुल दावे के साथ। किस पार्टी से लड़ोगी? पार्टी वो मेरी खुद की पार्टी रहेगी, वो जब मैं बनाऊंगी वो सामने कोई आएगी। नाम सोचा है आपने अपनी पार्टी? वो जब की जब है। और जब भी लेके आऊंगी अपनी पार्टी पूरे बाजों के साथ लेके आऊंगी। और मोदी क्या 400 पार कह रहा है, 400 पार करके मैं दिखाऊंगी। अच्छा। ये वंशिका की जवान है। अरे वंशिका तो खैर जवान ही है। आप बताओ, क्या वीडियो वाला किस्सा क्या बता रहे थे? हाँ, स्कूल में एक बच्चे ने मेरी वीडियो वायरल किया था। मैंने सर से बोली भी थी, सर क्या कर रहे थे वीडियो में? डांस करी थी और उस डांस की वीडियो जो थी वो बच्चों ने गंदे गंदे कमेंट किए थे, अजीब सा, मुझे पढ़ना मुश्किल हो गया था। सर से बोली तो सर ने कहा ये तुम्हारा मैटर है, अपनी मम्मी पापा को बोलो या पुलिस को बोलो या कुछ भी करो। तो मुझे तो पढ़ना था। तो उस टाइम ना ही मुझे टीचर ने सपोर्ट किया ना कुछ। बच्चे का नाम काटे थे मेरे सामने। लेकिन फिर कुछ दिन बाद बच्चे की एडमिशन भी किए। फिर मुझे 10th क्लास में जब मैं गई, एक दिन गई थी मैं पढ़ने, तो इंग्लिश के जो टीचर थे मेरे, वो मुझे कभी भी मतलब सपोर्ट नहीं की, मुझे कभी भी नहीं किया। मेरे क्लास टीचर कालूराम मीना सर, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे और मैं उन्हीं की बदौलत आज अच्छे लेवल पर भी हूँ। मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, ऐसा नहीं कि गवार हूँ मैं किसी एक की बार तरह। माई सेल्फ सुना दो। माई शेल्फ क्या ही बताऊँ, मैं कुछ नहीं बताऊँगी। मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज, ये सब। मेरा नाम ईवा है, मैं न्यू अशोक नगर दिल्ली में रहती हूँ। और वैसे तो मैं मॉडल भी हूँ, एक अच्छा। डांसर भी हूँ अच्छी खासी। कोई गिरी विरी हूँ नहीं। ना ही मैं किसी से मांग कर खाती हूँ, ना मैं खिलाती हूँ किसी को। और फिर मेरा थोड़ा औरों की तरह लाइफ नहीं है जैसे मैं बताऊँ। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है क्योंकि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है इन चीज़ों में। और मैं अपनी फैमिली के संग भी रहती हूँ, तो मुझे किसी से लेना देना भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि मुझे पढ़ाई स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और मुझे रोडों पर आना जाना रहता है तो भी मुझे बहुत फेस करना पड़ता है कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। अब मैं लड़की के कपड़े पहनकर घूमूँ तो मुझे दिक्कत, लड़का का कपड़ा पहनकर घूमूँ तो दिक्कत। मैं पहनूँ तो पहनूँ क्या? अब लड़की का पहनकर जाती हूँ तो लड़के मुझे भैया बोल जाते हैं और लड़के का कपड़ा पहनकर जाती हूँ तो फिर मुझे हिजड़ा ही बोल जाते हैं। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? अब मैंने ये सर्जरी करवाई हूँ, किस लिए करवाई हूँ कि मुझे लोग सिलिकॉन लगवाया या मैंने सिलिकॉन सर्जरी करवाई हूँ, फिर भी मुझे कोई लड़की नहीं समझ पाते। अब बताओ, अब मैं क्या करूँ? अब मैं ये खोल के इसलिए नहीं जा सकती हूँ, इतना ज़्यादा ओपन ड्रेस नहीं पहन सकती क्योंकि मेरे फैमिली भी है, मुझे अपने पेरेंट्स की इज्जत रखना पड़ता है इसलिए। लेकिन लोग कह देते हैं कि यार क्या भर कर जा रहे हो, ये ज़रूरी है किसी से पूछना कि आप लोग पे क्या है क्या नहीं है, जबकि मेरे पास थर्ड जेंडर का कार्ड भी है। ऐसा नहीं कि नहीं, सब कुछ होकर भी फिर भी लोग मुझे गवार की नज़रों से देखते हैं। वैसे एक बात बोलूं, गवार लोग की बात मैं कभी नहीं बोलूँगी, उन लोग कभी बुरे नहीं हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग भेदभाव कर जाते हैं ना, तो उसमें गवार में और पढ़े लिखे में क्या कमी? कुछ कमी नहीं है। सही बात। और जैसा कि स्कूल में मैं थी जब, तो मैं एक पहली ट्रांसजेंडर थी जो मैं पढ़ी थी। मुझे सारे टीचरों ने भी सपोर्ट किए थे, ऐसा नहीं कि नहीं, गर्व हुआ था उन लोगों को। लेकिन एक और मेरे क्लास में एक और था जो गे था, मैं नाम नहीं लेना चाहती। वो बंदा मतलब
छुप छुप के पढ़ता था, क्योंकि वो उसको अपने बारे में नहीं बताना था। उसने मुझे बताया भी था, तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे रहना है रहो, मैं भी तो हूँ अपने, खुल के रहती हूँ, तुम छुप के रहते हो। तो जिस दिन उसके बारे में पता चला, स्कूल में उसके साथ इतना गंदा चीज़ हुआ ना, क्या चीज़? बच्चों ने मिलके उसके साथ वो कर दिए, क्या कर? गैंग रेप किए, फिर भी इस टीचर ने कुछ सपोर्ट नहीं किया। मुझे भी करते थे बच्चे ऐसे, तंग गैंग रेप करते थे। हाँ, बच्चे मुझे तंग करते थे, कोई मेरा खाना चुराता। टीचर तो बहुत बदतमीज थे, टीचर भी मुझे लाइन मारते थे, ऐसा करते थे उसमें। अभी आप कह रहे हो आपको दिक्कत ये है कि मतलब लड़की समझते हैं, अब जब लाइन मार रहे हैं तब भी दिक्कत है। हर चीज़ में दिक्कत है, कैसे कैसे चलूँ मैं? अब आप बताओ, अब मैं क्या सिलिकॉन निकलवा लूँ? जस्ट अ जोक। अच्छा, अब मैं सिलिकॉन निकलवा लूँ या मैं फांसी लगा लूँ? नहीं आप रहो, आप बहुत अच्छा कर बाबू, रहे हो। लड़की समझ, एक जोक है वो, बिल्कुल। एक मजाक है उनका, किनका मजाक है? जो समाज देख रही है। आज हम लड़की के गेटअप में, किसी के गेटअप में जा रहे हो, तो सामने वाला देख के हमें अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं वो हमें लड़की समझ रहा है, बट वो पीछे से हमारे लिए कमेंट ही करता है, मजाक ही बनाता है। तो इससे हमें अपने आप को इक्वलिटी नहीं समझते हम। इक्वलिटी जब समझेंगे जब थर्ड बंदा आके खुद बोले कि नहीं आप आओ हमारे साथ थाली में बैठ के खाओ, हम आपके साथ खाना पसंद करेंगे, क्योंकि आप कोई अदर कास्ट नहीं हो, आप हमारे ही समुदाय के हो, हमारे ही बीच के पैदा हुए हो, आप हमारे साथ खाओगे तो हमें अच्छा लगेगा। तब हम मानेंगे कि एक ट्रांसजेंडर के लिए किसी ने काम किया है, बिल्कुल। अदरवाइज नहीं तो हम कुछ नहीं मानते। नहीं तो मोदी तो गया, अच्छा मोदी गया। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसा कि हमें थर्ड जेंडर जो है उन्होंने भी यही बताया कि अब जो है मोदी जी नहीं आने वाले हैं, और उन्होंने अपने तरीके से बताया, और उन्होंने काफ़ी रीजंस भी दिए। तो चलिए ऐसे ही और कंट्रोवर्शियल न्यूज़ के लिए बने रहिए टू मच कंट्रोवर्शियल के साथ।